हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश पांचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली और जिसे के.एल. अब्बास के द्वारा लिखा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो लेसन का नाम है भोली। तो शुरू करते हैं लेसन को यहाँ से। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। मीन्स जो कहानी में जो हमारी हीरोइन है, जो नायिका है, उसका नाम सुलेखा है। एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है। बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर पुकारता है। द सिंपलेटन, जिसका मतलब होता है साधारण या फिर कम अक्ल, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी जो बुद्धि होती है वो कम होती है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब गांव में एक आदमी है जिसका नाम रामलाल है और वो एक नंबरदार है। नंबरदार का मतलब क्या होता है? नंबरदार का मतलब होता है गांव का मुखिया या फिर इसे जमींदार भी कहा जा सकता है। तो सुलेखा चौथे नंबर की लड़की थी रामलाल की। ओके, When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, सॉरी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot. cot का मतलब होता है चारपाई। तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। On her head, और सिर के बल वो नीचे गिरी थी। And perhaps it had damaged some part of her brain, जिसकी वजह से उसके दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया था, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए वह एक पिछड़ी हुई लड़की रह गई थी, पिछड़ा हुआ बच्चा रह गया था। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसी तरीके से उसका नाम भोली पड़ा। सब लोग उसे भोली कहकर पुकारने लगे। द सिंपलेटन, जिसका मतलब है कम अक्ल का व्यक्ति या फिर साधारण व्यक्ति। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। अब जन्म के समय जो सुलेखा थी, जो भोली थी, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर, गोरी और सुंदर थी। बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल भाषा में, साधारण जो भाषा है हमारी, उसमें हम उसको बोलते हैं माता निकलना। तो उसको माता निकल गई थी और स्मॉल पॉक्स हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें बची। बट लेकिन द एंटायर बॉडी, उसका पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, पूरा का पूरा शरीर बिगड़ गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, क्योंकि चेचक के बड़े बड़े काले रंग के धब्बे उसके पूरे शरीर पर रह गए, सिर्फ आंखें ही बची। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और जो सुलेखा है, जब तक इसने बोलना शुरू नहीं किया था, 5 साल की उम्र तक इसने बोलना शुरू नहीं किया था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड होता है तुतलाकर बोलना, जैसे छोटे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं। तो वैसे ही उसने, देखो 5 साल की एज में तो उसने बोलना सीखा, और जब उसने बोलना सीखा तब भी वो स्टैमर करती थी, मतलब तुतलाकर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, इसीलिए जो बाकी बच्चे थे उसके बचपन में, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री किया करते थे। मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना। एज अ रिजल्ट, और अब इस बात का रिजल्ट क्या हुआ? शी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम बात करने लगे। जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसी के उम्र के जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारते थे, तो उससे क्या किया उसने? बोलना ही बंद कर दिया। आगे चलते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। शांति नहीं थी इस आदमी को। 3 सन्स, 3 बेटे थे। एंड 4 डॉटर्स, और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उनके घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा बाकी सभी बच्चे, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे हेल्दी थे, स्वस्थ थे और मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे।
द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो रामलाल के बेटे थे उनको शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, पहले स्कूल में भेज दिया गया और फिर बाद में उनको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, और जहाँ तक लड़कियों का संबंध है, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी लड़की का नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, राधा की पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की लड़की है जिसका नाम मंगला है उसकी शादी भी फिक्स्ड हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये भी हो जाएगी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरे नंबर की जो लड़की है जिसका नाम चंपा है उसके बारे में सोचेगा। ओके, दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सभी अच्छी दिखने वाली और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और उन लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। बट लेकिन रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, अब भोली ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही वो अक्लमंद थी, तो इसीलिए रामलाल अपनी चौथे नंबर की बेटी जो थी जिसका नाम भोली था उसके लिए चिंतित था। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली जो थी 7 साल की थी। वैन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल लड़कियों के लिए गांव में एक प्राथमिक विद्यालय को खोला गया। द तहसीलदार साहेब, अब जो तहसीलदार होता है वो गांव का मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है, जिसके अंडर में नंबरदार काम करता है। तो द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो ये स्कूल शुरू हुआ था गांव में, प्राइमरी जो स्कूल शुरू किया गया था उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे गांव में। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के होते हुए, यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम गांव में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो वो कहता है, तहसीलदार रामलाल से कहता है कि तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधित्व हो, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसीलिए गांव वालों के सामने तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता था, पहले लड़कियों को स्कूल्स में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, ये एक गलत बात मानी जाती थी लड़कियों को पढ़ाना, लेकिन आजकल तो हर कोई पढ़ाता है अपनी बेटियों को। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, शी क्राइड, वह एकदम से चिल्ला उठती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? इसी तरीके की सोच उस समय रहा करती थी। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर उतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात की अवज्ञा करे या फिर उसकी बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, आई टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, देखो उसकी शादी के वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बड़ा ही कुरूप चेहरा है, चेचक के दाग उसके चेहरे पे है। एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में जो अध्यापक हैं उनको भोली की चिंता करने दो, ठीक है भाई, बात तो इसकी भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा। एंड सेड, और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डर गई।
शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। अब भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल कैसा दिखता है। शी रिमेंबर्ड, अब उसे याद आता है, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कैसे कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर के बाहर निकाल दिया गया, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया। अब भोली जो है तुतलाकर बोलती है, न न न नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर, वह बिल्कुल भयभीत होकर चिल्लाती है, नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। अब बच्ची है, वो डर गई है, उसे पता नहीं कि स्कूल क्या है, उसे नहीं पता कि स्कूल एक अच्छी चीज़ होती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, तुम्हें हो क्या गया है बेवकूफ़ लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाकर उसे कहता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ ढंग के कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, वरना स्कूल की अध्यापिका और स्कूल की बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वे इसे देखेंगी। ओके न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए। अब देखो, घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए नए कपड़े बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि वो अपने भाई बहनों के, बड़े भाई बहनों के कपड़े ही पहनता है। सेम ऐसा ही भोली के साथ भी हो रहा है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वो भोली को पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी भोली के कपड़ों को धोने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसे एक नई साफ़ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड बिन श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, काफ़ी बार धुलने के बाद ये जो ड्रेस थी वो थोड़ी सी श्रंक हो गई थी, मतलब सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और ये चंपा को अब नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथ्ड, और यहाँ तक कि उसे आज नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके जो उलझे हुए बाल हैं, उसके जो सूखे बाल हैं, उनमें तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगन टू बिलीव, और फिर तभी उसे ऐसा विश्वास हुआ, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर हाउस, कि उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जा रहा है जो उसके घर से भी अच्छी है। ठीक है, चलो, इसे एहसास तो हुआ कि इसे एक अच्छे जगह पर लेकर जाया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल में पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने प्रधानाचार्य को अपनी बेटी को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अब भोली अकेली रह गई। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अब इस बेचारी लड़की ने प्रधानाचार्य को बिल्कुल फेयर लेडन आइज से देखा, मतलब आंखों में डर से देखा। उसकी आंखों में डर था और डर भरी आंखों से उसने प्रधानाचार्य को देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम्स, और प्रत्येक कमरे के अंदर, गर्ल्स लाइक हर, उसी की तरह जो लड़कियाँ थी, स्क्वाटेड ऑन मैट्स, चटाई पर उकड़ू बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और किताबों में से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्ट भोली, अब हेड मिस्ट्रेस जो प्रधानाचार्य है, उन्होंने भोली से पूछा, टू सिट डाउन, भोली को एक कोने में बैठने के लिए कहा। टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, अब प्रधानाचार्य ने, जो हेड मिस्ट्रेस है, उन्होंने भोली से कहा कि तुम एक क्लास की किसी कोने में बैठ जाओ। ठीक है भाई। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, अब भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। एंड
वट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या किया जाता है। बट लेकिन शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन भोली अपने जैसी उम्र की लड़कियों को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब वो सॉरी भाई, ये थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल गया था, एक सेकंड रुको, इसको दोबारा से करते हैं। शी होप्ड दैट, उसने उम्मीद जताई, शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स, उसने सोचा, उसने ऐसी उम्मीद करी कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर, जो महिला अध्यापक वहाँ पर थी, हु वॉज इन द क्लास, जो कक्षा के अंदर थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वह लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने तस्वीरों को देखा। ऑन द वॉल, कक्षा के अंदर जो तस्वीरें लगी हुई थी, तो भोली ने उन तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, अब ये जो कलर्स थे उन तस्वीरों के अंदर, वह उनको देखकर आकर्षित हो जाती है। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा बिल्कुल भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, घोड़ा बिल्कुल भूरे रंग का था, बिल्कुल वैसे ही भूरे रंग का था जैसा कि जिस घोड़े पर तहसीलदार उनके गांव पर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और बकरी बिल्कुल वैसी ही काली थी जैसी उनके पड़ोस में थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और तोता बिल्कुल वैसे ही हरे रंग का था जैसे उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड दैट, भोली ने इस बात को नोटिस किया कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, जो अध्यापिका है वो उसकी पास में खड़ी हुई है, स्माइलिंग एट हर, और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, उस अध्यापिका ने पूछा। अब भोली जैसे कि हकलाती है तो बोलती है भ भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, अब भोली बस इतना ही बोलकर रह जाती है और उससे और आगे नहीं बोल पाती। देन, उसके बाद, शी बिगन टू क्राई, वह रोना शुरू कर देती हैं। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल बाढ़ की तरह निकलने लग जाते हैं। शी कैप्ट हर हेड डाउन, और उसका जो चेहरा है, सिर जो है वो नीचे कर लेती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो अपने कोने में बैठी रहती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती है। हु शी न्यू, जो कि वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्यूर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी की सारी लड़कियां जल्दी जल्दी दौड़कर क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अपने कोने को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, और वह सोबिंग कर रही थी। सोब का मतलब होता है सुबकियाँ लेना, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं तो सुबक सुबक कर रोते हैं ना वो, तो ऐसे ही भोली जो है सोबिंग कर रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उस अध्यापिका की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर थी और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कोल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन काल में उसे कभी भी किसी ने इस तरह से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस बात ने उसके दिल को छू लिया। चलो भैया, छू लिया है दिल। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बस एक सजेशन था, मित्रपूर्ण भरा, मतलब मैत्रीपूर्ण भरा, हिंदी इसकी ऐसी होती है शायद।
गेट अप, खड़े हो जाओ। सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बस एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, अब भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और पूरे के पूरे शरीर में पसीना आ जाता है भोली के। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी तुतलाने वाली ज़ुबान उसको फिर से नीचा दिखाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस अच्छी औरत के लिए। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी वह प्रयास करने के बारे में सोचती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज़ इतनी आरामदायक है कि वह उसके ऊपर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो शी बिगन टू स्टैमर, अब भोली दोबारा से तुतलाना शुरू कर देती है। वेल डन द टीचर एंकरेज्ड हर, अब बहुत अच्छे, अध्यापिका ने उसका साहस बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बहुत अच्छे, अब पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिरकार भोली ने अपना पूरा नाम बोल दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और बिल्कुल रिलीव महसूस किया, हल्का महसूस किया, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी हो। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से, और पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। अध्यापिका ने उसको बहुत ही प्यार से थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ने उस औरत को देखा, अपनी अध्यापिका को देखा, कि जैसे वो सच में ये बात पूछना चाहती हो कि क्या सच में मैं ऐसा ही बोल पाऊँगी। आगे चल। यस इट विल बी वेरी ईजी, हाँ यह बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस हर रोज़ स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडिड, भोली ने अपना सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं इसे जोर से कहो। यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली बोलती है यस, हाँ, और भोली ने अपने आप ही सोचा, बिल्कुल हैरान हो गई वो इस बात को देखकर कि उसने सच में इस शब्द को कहा। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था। नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यह किताब बहुत सारी सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और उन तस्वीरों में रंग भरे हुए थे। डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, गोट बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरेट तोता, टाइगर शेर, एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय जो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक काले रंग का बड़ा अक्षर लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस, तुम इस बुक को पढ़ने के योग्य हो जाओगी। देन उसके बाद आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम, और समय में ही, इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और तुम देखोगी समय के साथ साथ तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गाँव में सब लोगों से पढ़ी लिखी तुम हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने के योग्य नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें बड़ी ही रिस्पेक्ट से सुनेंगे, आदर से तुम्हें सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और
थोड़ा से भी तुतलाए बिना बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। अब भोली को ऐसा महसूस हुआ कि अचानक गांव में मंदिर के अंदर सभी घंटियां बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उनके अंदर बड़े बड़े लाल रंग के फूल खिल उठे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, अब उसका जो दिल था वो एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नई जीवन के साथ उसका जो दिल है वो धड़क रहा था। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया है इस लेसन का। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो 1 या 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तब ओके स्टूडेंट्स, सो अभी इस लेसन का पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया है। पार्ट 2 भी जल्दी ही आप लोगों के लिए आ जाएगा। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और इस लेसन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।